धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर आपके इस दिन के लिए पिता परमेश्वर। एक और बार प्रभु आपने मौका दिया पिता कि हम आपके सम्मुख में आए पिता, हम सब इकट्ठे हैं पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। तेरी दया करुणा बहुत बड़ी है पिता कि हम सब आज जीवित और तेरी उपस्थिति में है पिता परमेश्वर। हे प्रभु जी, आज के दिन पिता परमेश्वर जो पिता परमेश्वर हम मना रहे हैं कि ये गुड फ्राइडे है पिता परमेश्वर। ये गुड इसलिए है प्रभु पिता परमेश्वर कि तो हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया है हे पिता परमेश्वर। तूने पिता परमेश्वर हम सबके अपराधों पर धर्मों को, पापों को अपने ऊपर उठा लिया पिता परमेश्वर। हे प्रभु जी, आज के दिन पिता परमेश्वर हमारे हृदय प्राण आत्मा देखो हम तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता। हमें दृढ़ कर पिता परमेश्वर ताकि हम ऐसे अपराधों में पिता गुनाहों में फिर ना पड़े पिता परमेश्वर। क्योंकि पिता परमेश्वर यदि कोई पिता परमेश्वर एक बार पिता प्रायश्चित करके फिर से उसमें जाता है प्रभु जी, तो तेरा बलिदान व्यर्थ है पिता परमेश्वर। तेरा वो बलिदान व्यर्थ ना होने पाए पिता परमेश्वर, इसके लिए प्रार्थना करते हैं पिता। तेरे हाथ में सौंप रहे तूने हम सबको इकट्ठा करा पिता। धन्यवाद करते हैं जितने आए हैं उन सबके पिता, जो अभी रास्ते में मार्ग में या आने का विचार कर रहे हैं उनको भी तू लेकर अपने परमेश्वर, ताकि तेरे वचनों को हम सब मिलकर सुन सके पिता। तूने हमारी हर एक भक्ति को, आराधना को पिता परमेश्वर ग्रहण करा पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। तेरे हाथ में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। इसी प्रकार पिता परमेश्वर जो वचन आज हम सुनने जा रहे हैं पिता परमेश्वर, सारे वचन पिता परमेश्वर हमारे हृदय को खोलने में पिता परमेश्वर। एक पिता परमेश्वर दो धारी तलवार की तरह पिता हमारे हृदय गोदों को पिता छेदने पाए ताकि पिता तेरे पिता इस बलिदान को हम समझ सके पिता परमेश्वर, अपने जीवनों को बदल सके पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं पास्टर जी के लिए खुदा बोलने वाले वो नहीं तू होने पाए पिता परमेश्वर। ऐसे आत्मा पिता उनकी अगुवाई करे पिता परमेश्वर, उनको वो अच्छे शब्द है पिता परमेश्वर जो तू उनको बताना चाहता है पिता परमेश्वर। तेरे वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर हमारी कलीसिया, हमारी हर एक की कलीसिया, हमारी कलीसिया की हर एक आत्मा पिता तेरे नाम की महिमा में आगे बढ़ सके पिता परमेश्वर। सबको पिता इस्तेमाल कर पिता, हर एक आलस की, हर एक नींद की, हर एक मनमानी की आत्मा को यहाँ से दूर कर पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं तेरे हाथों में सौंप पास्टर जी की हेल्थ के लिए धन्यवाद करते हैं कि आपने उनको फिर से पिता स्वास्थ्य चंगाई में रखा पिता परमेश्वर, फिर से एक और बार खड़ा करा, इसके धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर बिजली पानी और सारी व्यवस्थाओं को भी तेरे हाथ में सौंपते हैं। मदद और सहायता करना पिता, सारा आदर मान तुझको देते हैं। प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। आए हुए सारे भाई बहनों को गुड फ्राइडे का इस संदेश में आपको मैं स्वागत करता हूं। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। आज कुछ बातें हम क्रूस की कथा को सुनने जा रहे हैं। उसके पहले कई बातें जो है बीतवे हफ्ता में हर एक कलीसिया का अंदर, मेन लाइन चर्चेस का अंदर जो किया गया है पाम संडे, उसके विषय में भी कुछ बात को मैं आपके बीच में रखना चाहता हूँ। क्योंकि हमसे कई लोग नया लोग हैं, उन्हें नहीं पता है पाम संडे क्या है। सो उस विषय को लेके उसके बाद इस क्रूस की कथा को मैं आपके बीच में रखना चाहता हूँ। कृपया ध्यान से सुने और समझने का प्रयास करें। पाम संडे का अर्थ जो है, वहाँ पे प्रत्येक बड़ी चर्च में छोटे बड़े जो भी हैं वहाँ पर इसे बहुत धूमधाम में बनाया गया है। एक त्योहार का वहाँ पर बनाया गया है। पवित्र बाइबल इस बात को नए नियम में कुछ बातें यहाँ पर बताते हैं। खजूर के पत्ते लेके, टहनियों को लेके हर एक कलीसिया चल पड़ा ओसाना गीत गाते हुए। सो इसके विषय में क्या है, हम आज कुछ बातों को सीखने जा रहे हैं। आज मैं इस बात को यहाँ पर रख के आगे मैं आपको लेके जाना चाहता हूँ। जो पाम संडे का अर्थ क्या है, यरूशलेम का अंदर परमेश्वर यीशु मसीह राजा बनकर प्रवेश कर रहा है। वचन क्या कहता है मत्ती के अंदर, मत्ती 21वां अध्याय 9वां वचन। जी। जो भी उसके आगे जा रही थी और वह भी जो उसके पीछे चले आते थे, वे पुकार कर कह रहे थे, दाऊद की संतान को होशाना। धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता
आमीन। यहाँ पर हम देखते हैं जो मत्ती 21:9 में जो पाम संडे कहने का अर्थ है, जो यरूशलेम का अंदर होते हुए परमेश्वर यीशु प्रवेश कर रहा है, उसके साथ लोग भी जय जयकार करते हुए खजूर के पेड़ को लेके हिलाते हुए ओसन्ना कहकर उससे जो है आगे बढ़ा रहे हैं। अभी बात यहाँ पर आ रही है, एक और बार आपको मैं इसमें विवरण करना चाह रहा हूँ। 21 में 1 से लेकर 3 तक आप पढ़ें। मत्ती 21 का 1 से 3। जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचकर जब यरूशलेम के निकट पहुंचा, जैतून पर्वत पर बैतफगे को आए, हाँ, और यीशु ने 2 चेलों को भेजा और उनसे कहा अपने सामने के गांव में अपने सामने हुआ गांव में जाओ। पहुंचते ही वहाँ पहुँचते ही तुम्हें एक गधी के साथ उसका बच्चा बंधा हुआ मिलेगा, उनका खोल कर मेरे पास लाओ। यदि कोई तुमसे पूछे तो कहना प्रभु का इसका अवश्य है, और तुरंत उसे भेज देगा। तो वहां पर देखते हैं गधे को ऊपर बैठकर आया है। कई लोग का जो है इसमें कई संदेह है, क्यों परमेश्वर यीशु मसीह राजा होकर प्रवेश करने के लिए यरूशलेम का अंदर आया, तो भी एक गधे का ऊपर बैठकर क्यों आया। वचन क्या कहता है? जकरिया भविष्यवाणी पुस्तक 9वां अध्याय 9वां वचन। जकरिया 9:9। हे सिय्योन के पुत्री अति आनंदित हो, ये यरूशलेम का पुत्री जय जयकार कर, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, और धार्मिकता और हाँ संबंध है, वो नर्म है, नम्रत है। हाँ, गधे के बच्चे बैठा हुआ आ रहा है। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, जब उस समय रोम के जो राज में चल रहा था, उस समय कोई राजा यदि किसी जो है शहर का अंदर प्रवेश करता है, किसी राज्य का अंदर प्रवेश करता, तो वो हाथी में बैठकर बड़ी जो है, जो उनके साथ में कई जो है वीर लोग भी घोड़े में बैठकर आगे पहुंचता था। राजा को इस प्रकार मानते उसके ऊपर। और कई ऐसे भी है, कई लड़ाई में जीत के जब वापस आता है अपने देश को, उससे जो है आदर करने के लिए जब लोग खड़े रहते हैं, तो वो कैसा आता है? घोड़े के ऊपर आता है वीरमान बनकर। मगर यहाँ पर देखते हैं उन लोग का आदर कैसे हो रहे। फिर वो आदमी, वो जो राजा है, जो भी वीर उसमें जो आ रहा है, जो विजय प्राप्त करके, उसका अंदर का स्वभाव कैसे होगा। आमतौर पर यदि तारीफ करते हैं तो अंदर एक आत्मा का अंदर एक घमंडता पैदा होता है। ओह, ये बहुत बड़ा कार्य किया हुआ है, तो अपने हाथ को अंदर से वो दिखाई देता है। मगर यहाँ जब यीशु आया है, वहां पर दीनता है। क्यों दीनता है? वो जानवर भी देखो, वो घोड़े नहीं, हाथी नहीं, एक गधा। गधा को कोई पसंद नहीं करता, क्योंकि वो उसे तुच्छ समझने वाले हैं। कोई भी उसको जो है चाहता भी नहीं, इसलिए कोई उसको पसंद नहीं करता। मगर परमेश्वर यीशु उसमें आ रहा है। तो यहाँ वचन क्या कहता है? बहुत ही नम्रता के साथ, दीन के साथ वो उस यरूशलेम में प्रवेश कर रहा है। हालेलुया। इससे जो है दिखाते हैं आगे। और उसी 21 में, मत्ती 21 में 4 और 5 पढ़िए जरा। 4 और 5। ये इसलिए हुआ
जो वचन नबी के द्वारा कहा गया है वह पूरा हो। वो पूरा हो। सिय्योन की पुत्री से कहो, सिय्योन के पुत्री से कहो, देख देख तेरा राजा तेरे पास आता है। तेरे पास आ रहा है। वह नम्र है वो नम्र है और गधे और पर गधे पे अर्थात गधी के बच्चे पर लद्दू के बच्चे पर बैठा है। बैठा है। मेरे भाई मेरे बहन, यहाँ बहुत जो है दीनता को दिखाता है, नर्मता को परमेश्वर यीशु को हम देखते हैं। हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। कई लोग आज उन बातों को नहीं समझ पा रहे हैं। और आगे क्या कहते हैं, एक और वचन में पढ़कर आगे लेने चाहूंगा, जो यूहन्ना सुख समाचार 12:13 13। दूसरे दिन पर्व में आई बड़ी भीड़ ने जब ये सुना कि यीशु यरूशलेम आ रहा है, यरूशलेम में आ रहा है, तब लोग खजूर की डालियां जब लेकर जब क्या करा था, खजूर की डालियां लेके उसका भेंट करने के लिए निकले और पुकारने लगे, पुकारने लगा, होसन्ना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, प्रभु के नाम से आ रहा है, अर्थात इस्राएल का राजा। इज़राइल का राजा। हालेलुया। पवित्र बाइबल कहता है यीशु अपने लोग के बीच में आया मगर उन्हें स्वीकार नहीं किया। और जो डालियां हैं वहां खजूर के डाली के बारे में यहाँ पर बताता है, ये ही क्योंकि हर एक वेल चर्च के अंदर लोग बाग जो है खजूर की डाली लेके होसन्ना गीत गाते हुए किया। हर जगह पे, हर जगह, चाहे वो विश्व में कहीं भी क्यों ना हो, यह पालन हुआ है। एक जय जयकार उस महान परमेश्वर को जो यरूशलेम के बीच में आ रहा है। मेरे भाई मेरे बहन, कई लोग इस बात को नहीं सुन पाएगा। यह पता लेके क्या कर रहा है, कोई क्रूस बनाते हुए पूरा इस महीने में हम देख रहे हैं 40 दिन लगातार लोग उपवास करते हुए, उपवास के अंदर प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के जो है बलिदान को सिमरन कर रहा है। सिर्फ 40 नहीं है, उसके साथ 6 दिन भी है, मगर वो 6 दिन हटा देता, 46 नहीं, सिर्फ 40 नहीं है। वो 6 दिन जो है वो पवित्र माना गया, इसलिए उसको अलग करा 40 दिन। उसके बाद ये जो है पाम संडे करके जय जयकार करके ले जा रहे हैं। कई लोग का जो है इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं, क्यों ये जो है त्योहार बना रहे हैं और क्यों उसको जय जयकार कर रहा है और क्यों उस जानवर में उसने चुना और उसी से आ रहा है। मेरे भाई मेरे बहन, जो दुष्ट है, जो पापी है, जो अधर्म है, उनको कोई पसंद नहीं करता और गधा से भी गया गुजरा है, क्योंकि रोग, जो पाप के रोग में पड़े हुए सड़े हुए लोगों के लिए उसने ऐसे लोगों को चुनकर उद्धार करने के लिए वहां पर जो है गधे को चुना। एक गधे हमारा आप ही है। हमें कोई नहीं पूछता इस संसार में, क्योंकि हम पापी हैं, हम अधर्मी लोग हैं। हमारे लिए स्वर्ग राज का कोई मतलब नहीं है। हम तो इसी धरती में बस चलने वाला, मगर परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया है, हमारे सारे जो है पापों को, बोझ को परमेश्वर यीशु ने उठा के वहां पर चल रहा है। मेरे भाई मेरे बहन, कई लोग अभी भी संदेह हैं। आज भी कई कलीसिया का अंदर 7 बातें विशेष तौर पर आज सब जगह प्रचार होगी, मगर ये सभी बातें उस क्रूस का खता के बारे में बताया जाता है। वो 7 बातें क्या है, तो यहाँ पर देखते हैं लूका 23:24 जी। पहले जो है उस वार्ता क्या है, परंतु यीशु ने कहा,
ये क्षमा का याचना क्रूस पर परमेश्वर यीशु ने कहा है करके सब जगह स्मरण करते हैं। आज भी वही चल रहा है। ये 7 बातें हैं। आइए हम उसको वचन के भी ले लेते हैं। लूका 23:43 देखिए। नंबर 2, एक तो हमने पढ़ लिया क्षमा, दूसरा देखिए क्या कहते हैं। उसने उससे कहा, हाँ, मैं तुझसे सच कहता हूँ। वहां पर जो है 2 डाकू था, उसके बीच में से बातें हो रही है। पहले तो जिसने क्रूस पर चढ़ाया है उन सबको क्षमा मांग रहा है, प्रभु जी क्षमा कर दे, इन्हें पता नहीं है ये क्या कर रहा है। ये कहा गया है यीशु जब इतना दुख, इतना पीड़ी, इतनी परेशानी, सब कुछ उठाने का बावजूद क्रूस पर चढ़ाया गया तो उन्होंने उनके लिए क्षमा याचना प्रार्थना कर रहा, इन्हें प्रभु जी क्षमा कर दो, इनको पता नहीं है मेरे ऊपर ऐसे इसने कोड़े मारा और जो कील ठोका, मुझे जो है इतना जो है मारा पीटा गया है और मुझे सूली पर चढ़ाया। क्षमा। उसके बाद साथ में रहने वाले उन डाकू को भी उद्धार के बारे में बता रहा, आज तू मेरे साथ, यहां पर पढ़िए, जरा पढ़िए जी। उसने कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ हाँ, कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। आज तू मेरे साथ स्वर्गलोक में रहेगा। ये नंबर 2 था। नंबर 3 यूहन्ना सुसमाचार 19 उसका 26-27। अपने जो चेले को अपने माँ के लिए भेज रहा है, सहयोग के लिए, सहायता के लिए, इन बातों को देख रहे हैं आप। तो जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वे प्रेम करता था पास खड़े में देखा तो अपनी माता से कहा है, ये नारी देख तेरा पुत्र। तब उसने चेले से कहा है, देख तेरी माता, दे तेरा माँ। और उस समय से वह हाँ, चेला उसे अपने घर ले गया। घर ले गया। प्रेम के बारे में यहाँ पर बता रहे हैं। तीसरी बात, चौथी बातें देख रहे हैं हम, मत्ती 27:46। मत्ती 27:46। यहाँ पर 3 वचन हम पढ़ सकते हैं उसमें। 3 बजे के लगभग यीशु ऊंची आवाज से चिल्लाया, एली एली लमा शब्बतानी, हाँ, अर्थात ये मेरे परमेश्वर हे मेरे परमेश्वर मुझे क्यों त्याग दिया, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। है ना। यहाँ पर दूसरा वचन क्या कहता है, मार्कुस 15:34 देख लीजिए मार्कुस 15:34। जी। और 3 बजने पर हाँ, यीशु ने बहुत ऊंची आवाज से चिल्लाकर कहा, इलोई इलोई हाँ, लमा शब्बतानी, हाँ, इसका अर्थ है ये मेरे परमेश्वर, हाँ, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तीसरे जो है भजन संगीता उसका 22:1 का 1 जी। ये परमेश्वर, हाँ, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। बस बहन देखिए यहाँ 3 प्रकार की बातें हैं वहां पर, क्यों छोड़ दिया। 5वीं बातें आ रही है, प्यासा हूं मैं। यहाँ पर जो है यूहन्ना सुसमाचार 19:28 जी। इसके पश्चात यीशु ने ये जानकर कि सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र की बातें पूरी हो, कहा, मैं प्यासा हूं। यहाँ पर जो है 6वीं बातें देख रहे हैं, 19 में 30 पढ़िए जरा यूहन्ना। 6वीं बातें क्या कह रहे हैं, पूरी हुई है। जब यीशु ने सिक्का लिया हाँ, तो कहा, पूरा हुआ और उसे झुकाकर हाँ, प्राण त्याग दिया। प्राण का त्याग दिया। उसको 7वीं बात आखिरी 7वीं बातें क्या है वो देखते हैं। लूका 23 और उसको 46 और यीशु ने ऊंचे स्वर से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। हे पिता, मैं अपने आत्मा को तेरे पास सौंप रहा हूं। समर्पण।
सो ये 7 बातें हमेशा कलीसिया में किया जाता है, ये ऐसे चलते आ रहा है। आज हम यीशु मसीह का मृत्यु के बारे में कुछ बातें आपके बीच में रखना चाहता हूं। वो क्या सहा, आज हमने गीत भी कहा है, क्या क्या उसने हमारे लिए सहा। यीशु ने अपने खून बहाकर क्या ना कुछ किया है, एक गीत की भी हमने गाया है। तो यहां पर देखते हैं किसी ने उसे जबरदस्ती नहीं की, खुद स्वयं उस महान परमेश्वर नियम के मुताबिक सौंपा। हालेलुया, नियम के मुताबिक सौंपा, किसी ने उसे जबरदस्ती नहीं की है। क्या कहता है, इस क्रूस के कथा को कई लोग जो है कुछ और समझ में आता है उन्हें, मगर पवित्र बाइबल उस बात को नीचे बताती है किसके लिए वो भली बात है। जो क्रूस के कथा, पहले कुरिन्थियों पहला अध्याय उसका 18वां वचन, क्योंकि क्रूस के कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर का सामर्थ्य है। हालेलुया। एक और बार पढ़िए, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों, देखिए आज क्रूस का कथा किसके लिए है उसके बारे में यहां पर बता रहा है। क्रूस का कथा है और जितनी भी बातें की है वो सब कुछ है, ये झूठा नहीं है, ये सत्य है। इतिहास का अंदर ये बातें पूरी है, आज भी है, वो मिट नहीं गया। क्यों, देखिए ये मनुष्य के द्वारा निश्चित नहीं गया है, ये ईश्वर के द्वारा। अभी मैं बताना चाहूंगा, पहले जो है तीमुथी पहला अध्याय 15 वचन क्या कहता देख। पहला तीमुथियों के का पत्र, यह एक विश्वसनीय और हर प्रकार से ग्रहण योग्य बात है कि मसीह यीशु संसार में पापियों का उद्धार करने आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। यहाँ पर क्या कहता है, उद्धार के लिए वो आया है। यह ऐसे नहीं आया, परमेश्वर का योजना था, उस योजना का मुताबिक वो आया है। दोबारा एक और वचन हम देखते हैं यहाँ कोलोसियों के अंदर 2 अध्याय 13, 14, 15 से लेकर 15 तक। जी, जब तुम अपने अपराध हो और शरीर की भ्रष्टा रहित दशा में मृतक थे, हाँ, तब उसने मसीह के साथ तुम्हें भी जीवित किया। उसने हमारे हाँ। सब अपराधों को क्षमा किया और बीवियों का बैग अभिलेख हमारे नाम पर और हमारे विरोध का मिठा डाला और उसी क्रूस पर तीनों से जड़कर हमारे सामने से हटा दिया। कहाँ पर हमें बलिदान होने का असंभव था, उस जगह पे परमेश्वर ने उसको मिटा डाला, उस सारे चीजों को। यही बातों को यहाँ पर बता रहा। आगे बताइए। जब उसने प्रधानों और अधिकारियों को उसके द्वारा निष्ठुर कर दिया, तब उसने उन पर विजय प्राप्त करके उनका खुल्लम तमाशा बनाया। आमीन, हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा हो। यहाँ पर एक और बात को मैं बताना चाहूंगा, यूहन्ना सुसमाचार उसका 19 से 1 देखिए जरा। यूहन्ना 19:1। तब पिलातुस ने यीशु को लेकर कोड़े लगवाए। यहाँ पर क्या कह रहे हैं? कोड़े लगवाया। किसका? पिलातुस को पास ले जाके। उसके बाद क्या हुआ? 19 में 10 और 11 पढ़िए जरा। 10 और 11। तब पिलातुस ने उससे कहा, क्या तू मुझसे नहीं बोलेगा? क्या तू नहीं जानता कि तुझे छोड़ देने और क्रूस पर चढ़ाने का भी अधिकार मुझे है? यीशु ने उत्तर दिया, यदि तुझे उत्तर से ना दिया जाता तो तेरा मुझ पर कोई अधिकार ना होता। ऊपर से अधिकार नहीं दिया गया तो तुमको मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। इसका अर्थ क्या है? परमेश्वर ने स्वयं यीशु को सौंप दिया। इसलिए जिसने मुझे
हाँ, यहाँ पर क्या है, जिसने पकड़ाया उसके बारे में भी बता रहा और नियम भी बता रहा। ये होना था, ये पहले से लिखी हुई है। जैसे अब भविष्यवाणी पुस्तक का अंदर हम देखते हैं, मसीह यीशु जन्म होने का पहले, अभी मैंने पहले बताया पाम संडे को मतलब जो है यीशु जन्म ही नहीं हुआ, उसका पहले जकरिया को ऊपर से वो बता रहा है, तेरा राजा इसमें बनकर आएगा, गधे के ऊपर चढ़कर आएगा और तू आनंद बना। कब यीशु इस धरती पर आया ही नहीं, भविष्यवाणी हुई है पहले से। उसी प्रकार उसको मृत्यु को भी उसी प्रकार जो है कहा गया है। और वो क्रूस पर क्यों, इसमें भी आपका मैं कुछ बातें आपके बीच में रखना चाहूंगा। ऐसे भी मृत्यु दे सकता था, क्रूस में जाके क्यों मृत्यु दिया था? क्योंकि उस समय पे बहुत कठोर मृत्यु, जो बहुत बड़ा दंड है जो दिया जाता, तो वो क्रूस पर दिया जाता और परमेश्वर यीशु को वहां पर दिया गया है। वचन क्या कहता, देखने से कुछ बातों को हम समझ सकते हैं। मार्कुस उसका जो 14 अध्याय उसका 65 पढ़िए जरा। मार्कुस 14 का 65। सब कुछ उस पर टूटने लगे और उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर भूखे मारने लगे और उससे कहने लगे, भविष्यवाणी कर। और पहरेदारों ने पकड़कर उसके मुंह पर थप्पड़ मारे। मृत्यु के पहले परमेश्वर यीशु के साथ क्या हुआ है उसका वर्णन कर रहा है यहाँ। मृत्यु तो होना, उसको पहले क्या क्या सहा। 7 बातें आपके बीच में मैं रखना चाह रहा हूं। बहुत लज्जित किया गया है यीशु को, ये वचन इस बात को कह रहा है। 14:65 एक और बात। अब कोई तो उसका थूकने और कोई उसका मुंह ढांकने और उसे घूंसे मारने और उसे कहने लगे, भविष्यवाणी कर। और प्यादों ने उसे पकड़कर थप्पड़ मारे। यहाँ पर जो है सैन्य का शक्ति देखिए कहाँ पर, और परमेश्वर कैसा दीन और नर्मता के साथ आया है, दीनता के साथ आया, वो यहाँ पर दिखाता है। अगर वो चाहता तो बहुत कुछ कर सकता था वहाँ, वो सिपाहियों के साथ में बहुत कुछ कर सकता था, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। मगर नियमित किया है वो लज्जित होना है, लज्जा का कारण ठहरना है। इस वजह से परमेश्वर को पहले से सिर्फ क्रूस के जाने का पहले इतनी सहना है, उस बातों को यहाँ पर निश्चित करा जाता है। मेरे भाई मेरे बहन, वो सिर्फ नहीं है, उसके साथ देखिए इब्रानी का जो नए नियम का अंदर 2 अध्याय उसका 9-10 देखिए जरा, कैसे सताया गया है, सताव कैसा हुआ है। 9 और 10। परंतु हम उसको अर्थात यीशु को, जो थोड़े समय के लिए स्वर्ग से कम किया गया, मृत्यु का दुख उठाने के कारण, मृत्यु के दुख का उठाने का कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं। आमेन। कि परमेश्वर के अनुग्रह से वे प्रत्येक के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। प्रत्येक लोगों के लिए मृत्यु का स्वाद, मृत्यु का स्वाद चखा, क्योंकि जिसके लिए और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसके लिए उचित था कि बहुत से पुत्रों को महिमा में लाने के लिए उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करें। आमेन। तो दुख उठाने का कारण, अगर कल आपसे पूछते हैं कोई, भाई आपके यीशु तो इतने मार खाए, इतना करा, तो आपके पास जवाब क्या होगा? जवाब ये बताता है, लोग पूछते हैं यीशु को तो थूका गया, मारा गया, ये किया, वो किया, कारण क्या है? तो कारण यहाँ पर बताया जाता है, ये पहले से नियमित किया है। यीशु इस प्रकार होना चाहिए, इस प्रकार जो है लज्जित होना है और सहना है, और उसे सताया भी जाएगा। तीसरी पॉइंट में आ रहा हूं मैं। तीसरी पॉइंट क्या कहता है, देखिए जरा से, पहले पत्रुस 2 अध्याय उसके 21। पहला पत्रुस 2:21। हाँ, तो किसी अभिप्राय से बुलाए गए हो, बुलाया गया है, क्योंकि मसीह ने भी मसीह ने भी
तुम्हारे लिए दुख उठाया, और तुम्हारे लिए हाँ। एक आदर्श रखा, एक आदर्श रखा, कि तुम भी उसके पदचिन्हों पर चलो। कैसे चलना है? दुख और पीढ़ी उठाकर उसको पथ में चलने के लिए वो आपको दिखाया गया है। हेलो, चौथी बातें मैं आपके बीच में लेकर आना चाहता हूँ। एफएसी पत्री 5वां अध्याय 2 वचन। एफिसियों 5:2। हाँ। और प्रेम में चलो, प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने भी हाँ, हमसे प्रेम किया, और सुखदायक हाँ, सुगंधित भेंट बनकर हाँ, हमारे लिए अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख बलिदान हुआ। हेलो, बलिदान होने का वजह क्या है वो पूरे यहाँ पर बताया गया है। 5वें देखते हैं जरा। 5वें क्या कहता है? पहले पत्रस 2 अध्याय 24 वचन। 24। उसने स्वयं अपने क्रूस पर अपना पाप को उठा लिया, जिससे हम पाप के लिए मरे और धार्मिकता के लिए जीवन व्यतीत करें, क्योंकि उसके गांव से हम सब स्वस्थ होंगे। हालेलुया। ये सब जो है वो घटना हुआ, घटने का पहले क्या हुआ उस वचन को हम देखते हैं जरा। जैसे अब भविष्यवाणी उसका 53:6। भटक गया था, मार्क लिया, परंतु यहोवा ने हम सबके अधर्म का बोझ को उसी पर लाद दिया। क्या कह रहा देखिए जरा। ये पहले से नियमित किया गया है, कैसा उसको दिया जाएगा, कैसा मार डाला जाएगा, कैसा बलिदान होना वो निश्चित करता है। यहाँ को एक पढ़िए जरा। हम तो सबके सब भेड़ों की नाई भटक गया था, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म हम सब का धर्म को बोझ उसी पर डाल दिया। बोझ किस पर डाल दिया? यीशु को पर डाल दिया। ये पहले से नियम है, बाइबल पहले से बताया। परमेश्वर ने ऐसे ही नियम बनाकर रखा, एकदम सडनली नहीं हुआ। यीशु आने का पहले पूरी बाइबल अगर आप देखोगे, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशिक वाक्य तक परमेश्वर की जो है जन्म, उसके बाद उसका मृत्यु, उसके बाद जी उठना, चौथी बात नाई का आगमन, उस बातों को बताता है। पूरी बाइबल का अंदर निचोड़ा अगर देखोगे तो, यदि आप आदि और देखना हो तो भी उत्पत्ति पुस्तक का अंदर शुरुआत में 3 अध्याय में कहा है, स्त्री से कहा है, स्त्री का और मैं तेरे और स्त्री के बीच, तेरा और स्त्री के बीच में विरोध है, तथा तेरे वंश और उसके वंश के बीच उसका वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। पैर उत्पन्न करूंगा, ये तेरे सिर को कुचलेगा, वो सिर को कुचलेगा, और तू उसकी एड़ी को डसेगा। एड़ी को टसेगा। ये शुरू में है, ये आज का नहीं है, शुरू से हो चुका। उत्पत्ति पुस्तक खुलते आ गया, आदम हवा का साथी वो यीशु मसीह का बारे में बताया गया। वो ऐसी मृत्यु होनी है और विरोध होना है। और क्या कहता है आगे देखिए जरा, यूहन्ना उससे नई नियम आता है, यूहन्ना 1:29। अपने और आते में देखा, देखो परमेश्वर का मेमना जगत का पाप उठा ले जाने के आ रहा है। हेलो, जो रहते वक्त भी उनको भविष्यवाणियां हो रहा है, ये देखो आ रहा है जगत का पूरा पाप को उठाने के लिए। ये कोई अचानक नहीं हो पाएंगे, ये नियम है, ईश्वर का नियम है, वो पूरा हो रहा है। 6वें बात को मैं कहना चाहूंगा, और जो है किस प्रकार जो है मृत्यु के बारे में, एफएसियों के 5वां अध्याय 2 वचन।
2 और प्रेम में चलो प्रेम में चलो जैसे मसीह ने जैसा मसीह ने हमसे प्रेम किया हमसे प्रेम किया, और सुखदायी सुखदाई भेंट बनकर भेंट बनकर हमारे लिए हमारे लिए अपने आप को अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख परमेश्वर के समय बलिदान कर अपना आप को पिन पॉइंट आप नोट करना, अपना आप को। यूहन्ना सुख समाचार में ये कह रहा है, जब उसको पकड़ने में आ रहा है, परमेश्वर पूछता है किसको ढूंढ रहे हो, फिर वो कहते हैं यीशु को ढूंढ रहा हूं, मैं हूं। उन्होंने उत्तर दिया यीशु नासरी को, उसने कहा मैं हूं। और यहूदा भी जो उसे पकड़वाने का देख लीजिए, उसके साथ खड़ा था। अब यहां से क्या पता लग रहा आपको, खुद स्वयं उसने सरेंडर किया है। ये नहीं है कोई जबरदस्ती, पकड़ने के लिए हाथ से ढूंढ रहा है तो वो पूछ रहा है भाई किसको ढूंढ रहे हो। उन्हें तो पहले से पता, समय बाग में प्रार्थना कर रहा है, प्रभु ये तो बहुत खतरनाक है, इतनी बड़ी, यदि हो सके तो ये पात्र मुझसे हटा दे। फिर बाद में कह रहा है फिर भी तेरे इच्छा, क्योंकि पहले से नियमित किया, फिर भी परमेश्वर ये प्रार्थना करा के समय उन्हें अच्छी तरह पता है आगे जाके ये होना है। क्योंकि चेले के साथ बैठ के भोजन भी किया है, रोटी तोड़ा, दागरस दिया है, जब कह रहा था ये मेरा लहू है, मेरा मांस है, तुम्हारे लिए दिया जाएगा। यीशु को पता था मैं मारा जाएगा, मेरे देह और मेरे लहू इस प्रकार जाएगी। जब भी वो भीड़ में कहता है मैं हूं यीशु, स्वयं यहाँ यही वचन कहता है अपना आप को परमेश्वर के सामने बलिदान के लिए सौंप दिया। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, दोबारा एक और बार पढ़िए वो 5:2 एफिसियों 5:2 और प्रेम में चलो जैसा मसीह ने भी हाँ हमसे प्रेम किया हाँ और सुखदायी सुगंध से भेंट बनकर हमारे लिए अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख बलिदान, बस किसके सामने, परमेश्वर के सामने बलिदान के लिए अपना आप को सौंप दिया। रोमियो के अंदर 5वां अध्याय 8वां वचन, रोमियो 5:8 परंतु परमेश्वर अपने प्रेम को हमारे प्रति इस प्रकार प्रदर्शित करता है कि जब हम पापी ही थे मसीह हमारे लिए मरा। हम पापी था जब परमेश्वर हमारे लिए मरा। ये नियमित था परमेश्वर की, इसलिए कहता है मैंने जगत में ऐसे प्रेम किया, अपने लौते पुत्र को तुम्हारे लिए दे दिया। हालेलुया। क्रूस के कथा का बारे में आपको और ज्यादा जानना है तो वहां पर मार्कुस 15वां अध्याय उसके जो है 16 से लेके 39 तक जो है हम पढ़ सकते हैं। 15 से लेके, मगर 2-3 बातें आपके बीच में रखना चाहता हूं। क्यों उसने क्रूस को सहा और क्रूस को क्यों उठाया। पहले पत्रुस 2 अध्याय 24वां वचन, पहला पत्रस 2:24वां वचन, जी उसने स्वयं अपनी ही देह में स्वयं अपने देह में क्रूस पर हमारे पापों हमारे पापों को उठा लिया। क्रूस क्यों उठाया, खुद स्वयं उठाया बलिदान होने के लिए। इसके विषय यहाँ पर बता रहा, उसी जो है आप ऐसे 53 में देखिए, 5 और 6 पढ़ के देखिए जरा। यशायाह 5 और 6, परंतु वे हमारे ही अपराधों के कारण, हमारे अपराध के कारण भेजा गया, वे हमारे अधर्म के कारण कामों के लिए हाँ कुचला गया, कुचला गया, हमारे शांति के लिए उसमें ताड़ना पड़ा। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। हम तो सबसे सब पेड़ों का समान भटक गया। हम में से प्रत्येक ने अपना अपना मार्ग लिया। यहोवा ने हम सबका अधर्म को बोझ उसमें डाल दिया। मेरे भाई मेरे बहन, क्रूस की और भी तेरे बातें हैं।
वो इसलिए पौलुस कहता था पहला अध्याय पहले कुरिन्थी पहले का 18 कहता क्रूस का कथा जो विश्वास करने वाले हैं उनके लिए पढ़िए जरा पहला कुरिन्थियों 1:18 क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर का सामर्थ्य सामर्थ्य है। यहाँ पर आपको सोचना और समझना है, उद्धार पाने वालों के लिए वो सामर्थ्य है क्रूस। इसलिए क्रूस की यहाँ पर बता रहे मेरे भाई मेरे बहन, क्रूस के द्वारा वो प्रेम को जिताया। रोमियो 5:8 में हमने पढ़ा, पढ़िए जरा रोमियो 5:8 परंतु परमेश्वर अपने प्रेम को हमारे प्रति इस प्रकार प्रदर्शित करता है हाँ कि जब हम पापी था मसीह हमारे लिए मरा। मसीह हमारे लिए मरा। किसके लिए मरा? हमारे लिए मरा। किसने दिया? परमेश्वर ने दिया, आपके लिए मेरे लिए। इसलिए 53 जो ऐसे 53:4 में इस बात को लिखता है, पढ़िए जरा जी। निश्चय उसने हमारे रोग निश्चय हमारे रोगों को सहन लिया और हमारी दुखों को उठा लिया। देखिए सहने के लिए किसके लिए सहना? हमारे लिए सहना। पढ़िए जरा और हमारी दुखों को उठा हमारे दुखों को उसने उठा लिया। तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा टूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। हम नहीं समझ पा रहे अभी भी संसार क्यों? क्योंकि उन्हें पता नहीं है। अरे भाई किसी के लिए होगा क्या पता, आज कई लोग नहीं पता, मगर आपका और मेरा फर्ज क्या है? क्रूस क्यों उठाया? इस विषय के प्रेम को आपको और मुझे बताना है। इसलिए आज ये क्रूस की कथा को बताते हैं। यीशु मसीह क्यों आया, क्यों क्रूस पर बलिदान हुआ, इसको आपको और मुझे समझना है। और दूसरी बात, जब हम पापी था तो परमेश्वर से हमारा मेल मिलाप खत्म हो गया। मेल मिलाप करने के लिए वो क्रूस पर बलिदान हुआ। वचन क्या कहता है? 2 कुरिन्थियों 5:21 वचन 21 जो पाप से अनजान था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया हाँ। कि हम उसमें परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। परमेश्वर का धार्मिकता में बन जाए। देखिए धार्मिकता के लिए हमें जोड़ने के लिए उसको क्रूस उठाना पड़ा, नहीं है तो आज हम नहीं बन पाते हैं। उसी प्रकार कोलोसियों का अंदर पहला अध्याय 13-14 पढ़िए जरा कुलुस्सियों 1:13 और 14 जी। उसने तो हमें अंधकार के राज्य से छुड़ाने के लिए अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश करवाने के लिए जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों का क्षमा प्राप्त होती है। देखिए क्या कहता है। अब जो है पहले जो है यूहन्ना पत्री उसको दूसरा अध्याय 1-2 पढ़ के देखिए। पहला यूहन्ना 2:1-2 जी। मेरे बच्चों मैं तुम्हें ये बातें यहाँ पर यूहन्ना कहता है मेरे बच्चों मैं इस बात को कह रहा हूँ इसलिए लिख रहा हूँ कि तुम पाप न करो। तो पाप ना करो, परंतु यदि कोई पाप करता है तो पिता के पास हमारा एक सहायक है हमारा सहायक है अर्थात यीशु मसीह जो धर्मी है धर्मी है। वह स्वयं हमारा पापों का प्रायश्चित है। हाँ। और हमारे भी नहीं परंतु समस्त संसार के लिए पापों के लिए वो क्रूस उठाया बलिदान हुआ है। सिर्फ आप सोच सकते हैं मसीह लोग का सिर्फ नहीं है, पूरे संसार के लिए किया है। इसलिए एफिसियों का अंदर दूसरा अध्याय और वो 13 से लेकर 16 तक क्या कहता है देखिए जरा। एफिसियों 2:13-16 जी। परंतु तुम तो पहले मसीह यीशु से दूर थे, मसीह यीशु से दूर था, मसीह के लोग के द्वारा उसके समीप लाया गया, उसके स्वयं हमारा मेल है हमारा में जिसमें बैर अर्थात विभाजित करने वाली दीवार
दीवार को घिरा दिया, दोनों को एक कर दिया, दोनों को एक कर दिया। और अपने शरीर में बैर अर्थात उस व्यवस्था को जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर आधारित थी मिटा दिया कि दोनों से अपने में एक नए मनुष्य की सृष्टि करके मेल करा दे, मेल करा दिया। और क्रूस के द्वारा मेल बैर को नाश कर दिया, दोनों को एकता में बनाकर परमेश्वर से मेल कराया क्रूस के द्वारा। हालेलुया हालेलुया। वचन क्या कहता है? मत्ती का अंदर 8वां अध्याय 17वां वचन जी, जो वचन यशायाह भविष्यवाणी के द्वारा हुआ यीशु आने का पहले वो पूरा हो, उसने स्वयं हमारी दुर्बलता को ले लिया, उठा लिया। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, गलतियां 3 अध्याय उसका 13 वचन क्या कहता है? देखिए 13। मसीह ने व्यवस्था के शाप से हमें मूल्य चुका कर छुड़ाया और स्वयं हमारे लिए शापित बना, क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर लटकाया जाता है, काट पर लटकाया जाता है वह शापित है, वो शापित है। क्रूस इसलिए हमारा पूरा शापित को उठाकर हमें छुटकारा देने के लिए वो क्रूस उठाया है। मेरे भाई मेरे बहन, क्रूस पर बलिदान होने के इतना कारण है। क्रूस उठाने का वजह क्या है उसके विषय में यहाँ पर लिखा है। खास तौर पर जो है यीशु आने को पहले यशायाह भविष्यवाणी के द्वारा 53 में ये बातें लिखी हुई थी। 53 में 4 और 3 को आप पढ़ कर देखो। 4 निश्चय 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 हमारे पीड़ाओं को आप सह लिया, हमारे दुखों को उठा लिया। इसमें 3 को पढ़िए जरा। दिन ये तुच्छ जाना गया, मनुष्य का त्यागा हुआ था, वो दुखी पुरुष था। देखो, पीड़ा से उसका जान पहचान थी, ऐसी का मनुष्य के समान तो जाना गया। मुंह फेर लेते हैं, उन्हें मूल्य नहीं जाना। आज भी संसार परमेश्वर के मूल्य नहीं जान रहा है। मेरे भाई मेरे बहन, आज ये शुक्रवार को क्या कहते हैं? गुड फ्राइडे। क्यों गुड फ्राइडे? शायद हो सकता है वो जन्मदिन को बहुत अच्छा माने, बाकी चीजों को भी अच्छा माने, मगर ये दिन को कैसे गुड बोल रहे हैं? गुड फ्राइडे। वाई? क्योंकि दुख को पीड़ी हमारे सब उठा रहा है और वो बलिदान हो रहा हमारा उद्धार के लिए, हमारा छुटकारा के लिए। इसलिए अच्छी बड़ी शुक्रवार कहा जाता है। कई जगह में कहते हैं होली फ्राइडे, कोई कहता है गुड फ्राइडे, तमिल में कहता पेरिये वेली, बड़ा शुक्रवार है। इसका कारण है छुटकारा इस संसार के लिए। जो उसे क्रूस को विश्वास करते हैं, उस बलिदान को मानते हैं, वो छुटकारा उद्धार को प्राप्त करके सामर्थ्य बनेगा। मेरे भाई मेरे बहन, ये है क्रूस का कथा। वचन साफ साफ लिखा है मार्कुस 14:34 जी। और उसने उनसे कहा, हाँ, मेरा मन बहुत उदास है, मेरे मन बहुत उदास है, यहाँ तक कि मैं मरने पर हूँ। जागते रहो। मेरे भाई मेरे बहन, आज भी आपको और मुझे जागते रहना है यीशु का आगमन के लिए। हालेलुया। यूहन्ना कुछ बात को कहता है। यूहन्ना सुसमाचार 16वां अध्याय 20वां वचन क्या कहता है? देखिए जी, मैं तुमसे सच सच कह रहा हूँ, और विलाप करोगे, विलाप करोगे,
संसार आनंद करेगा। तुम शोकित होगे, तो शोकित होगा, परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। हालेलुया। तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। इसलिए परमेश्वर जो है क्रूस पर बलिदान हुआ है। हालेलुया। हमारा जो है सारे जो है दुर्बलता रोगों को उसने क्रूस पर उठा लिया। मत्ती के अंदर हमने भी पढ़ा है। उस क्रूस के कथा इस प्रकार बताते हैं। पहले पत्रस 2:24 में हमने पढ़ा। दोबारा एक और पढ़िए, हम समाप्त करेंगे। पहला पत्रस 2:24 जी। उसने स्वयं ही देह में क्रूस पर हमारे पापों को उठा लिया, जिससे हम पाप के लिए मरे। जहां हम मरने का जगह पे है वो परमेश्वर यीशु मसीह मरा, क्रूस उठाया, बलिदान हुआ है। वही बातों को यहाँ पर बता रहे हैं। आगे बढ़िए। जिससे हम पाप के लिए मरे और धार्मिकता के लिए जीवन जीवन व्यतीत करें। मेरे भाई मेरे बहन, आपको और मुझे धार्मिकता के लिए जीना है। यीशु मसीह इसलिए आया है, इसलिए मरा, आपके लिए मेरे लिए। इस बात को समझना है। सिर्फ मसीहा रहकर चलने में नहीं होगा। ये क्रूस का चिन्ह बहुत बड़ा है। कलीसिया में, बड़ी बड़ी चर्चों में वो क्रूस का चिन्ह रखता है। क्यों? वो बलिदान को स्मरण करता है। ये क्रूस जो है, क्रूस जब देखते हैं तो परमेश्वर यीशु मसीह इसी में मरा, इसी को दिखाता है। ये चिन्ह है क्रूस, क्योंकि हमारे लिए क्रूस पर मरा, इसलिए कलीसिया के ऊपर क्रूस का चिन्ह बना हुआ। वो चिन्ह याद दिलाता है, हमें स्मरण कराता है। देख, ये चिन्ह जो है, परमेश्वर यीशु मसीह मेरे लिए मरा, मेरे खातिर इस धरती पर आया, मृत्यु को इस क्रूस को द्वारा चखा। मेरे भाई मेरे बहन, इसलिए वो गुड फ्राइडे, उसे पवित्र माना जाता है। एक छुटकारा आपको और मुझे पाप से क्षमा, सब जगह पे जो है यही मनन करता है। आपको और मुझे इस संदेश को ले जाना है। कई लोग को नहीं पता। आज कई बातों मैंने बताया, हर बातों को मैं निचोड़ है परमेश्वर से पहले से नियमित किया है आपके लिए, मेरे लिए। क्योंकि हमसे प्रेम किया है, इसने अपने लौते पुत्र को दे दिया। मेरे भाई मेरे बहन, उस संदेश को हम संसार में ले जाना। संसार सबके लिए परमेश्वर यीशु मसीह आज मृत्यु चक्का है, क्रूस उठाया है। सिर्फ मसीह लोग का सिर्फ नहीं, सारे संसार के लिए इस संदेश को आप पर मुझे ले जाना है। इसलिए इस क्रूस की कथा को आज सब जगह में प्रचार किया जाता है। क्या आप ले जाओगे इस संदेश को? आप बताओगे? परमेश्वर यही चाहता है। मेरे भाई मेरे बहन, हम इस संदेश को ले जाना है। उस महान परमेश्वर को उद्धार का संदेश, शांति का संदेश, प्रेम का संदेश, क्षमा का, एकता का, ये आपको और मुझे ले जाना है। इसलिए आज इस दिन को गुड फ्राइडे कहते हैं। बड़ी शुक्र हुआ। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, आमीन।